पूरे उत्तर प्रदेश में जो छमाही का पेपर वायरल हो रहा है वो यही पेपर है। जितने भी मंडल हैं यूपी में, उससे जुड़े हुए जिले, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत हैं और इंटर कॉलेज हैं, सब जगह यही वाला पेपर इंग्लिश का हिंदी का वायरल हो रहा है। कक्षा 9th का जो वायरल पेपर है, जो बहुत सारे स्कूलों में सेम यही पूछा जाता है और पूछा जा रहा कई सालों से, आज आपको मैं वही पेपर दिखाने जा रहा हूँ। आप एक काम करना, समझदारी के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि इन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढ सको। अपने मोबाइल में इसका फ़ोटो आएगा तभी ना ढूंढोगे। स्क्रीनशॉट लेने से फ़ायदा है कि इसका फ़ोटो आपके मोबाइल में अपने आप चला जाएगा, नेट बंद होगा तब भी आप देख पाएंगे। दूसरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन दबा दीजिए। अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि सर मुझे और विषय का पेपर दिखाइए तो मैं और विषय का पेपर लाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट आपका पढ़ाना शुरू कर दूंगा अगर आप कमेंट में डिमांड करोगे। तो ज़रूर आप इस वीडियो को अंतिम तक देखो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। कौन से सब्जेक्ट का पेपर हाफ ईयरली वाला देखना है बताना मुझे। मैथ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो बताना। दूसरी चीज़ कि आज जो पेपर दिखा रहा हूँ ना, एकदम वायरल पेपर है। जितने भी मंडल, मतलब जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं यूपी बोर्ड के, सब जगह से चारों तरफ यही वायरल हो रहा है, ठीक है। देखो 3 घंटे का ये पेपर है। हिंदी विषय का है, कक्षा 9 का है, अर्धवार्षिक पेपर है बेटा। पूर्णांक 20 + 50 = 70। 20 को क्वेश्चन बहुविकल्पी होगा, 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। साफ साफ लिखा है, ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ ब में बटा हुआ है। खंड अ में बहुविकल्पी, खंड ब में वर्णन वाला है। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर, वर्णनात्मक प्रश्नों के तथा उत्तर पत्रक पुस्तिका पर देना है। अब क्या करना है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हिंदी की पुस्तक में आपको मिल जाएगा, विद्या विकास खरीदे होंगे तो उसमें मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। मैं 1 2 3 करता हूँ, स्क्रीनशॉट इसका फ्री करता हूँ, ठीक है। आगे आओ। रासो ग्रंथ की भाषा क्या है? कुमार रासो के रचयिता कौन है? रहीम की रचना इसमें से कौन सा नहीं है? रामचरितमानस किस भाषा में रचित ग्रंथ है? प्रताप नारायण का जन्म कब हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा मेहनत करको, गूगल से पूछो, चाहे विद्या में चाहे हिंदी की कॉपी आपकी स्कूल में बनी होगी उसमें से मिल जाएगा आपको। उत्तर मैं बताऊंगा तो बताता रह जाऊंगा, बस पेपर दिखा रहा हूँ, पढ़ने वाले बच्चे इसका उत्तर कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? पद्मावत किसकी रचना है? मीराबाई किस भाषा की कवित्री हैं? ये आपको बताना है। विश्वनाथ एवं रेवती परेशान है इसमें से किससे? भट्ट द्वारा रचित नए मेहमान एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? ये भी आपको बताना है। 11 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 1 2 3 स्क्रीनशॉट फ्री, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? जहाँ वाग काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अलंकार कौन सा होता है? ईख का तत्सम बताना है आपको बेटा। बहुत ढंग का ये क्वेश्चन है, 16 नंबर तक। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट इसका बिल्कुल क्या है, फ्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, दंत का तद्भव बताइए, ठीक है, और दिवस का पर्यायवाची बताइए। हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है? परिष्यथ रूप का, क्री धातु का, ये सब बताना आपको, ठीक है, क्या है इसमें से। तो 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी थे वो मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको वर्णनात्मक बताऊंगा, दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, खंड ब में क्या था कि भाई ये गद्यांश पढ़ो, इससे रिलेटेड ये अ ब स 3 प्रश्न है, तीनों का उत्तर तुम्हें इससे रिलेटेड है लिखना है। अगर ये इन तीनों नहीं आता, नीचे का तीनों, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी, ये एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ के इस पैराग्राफ से रिलेटेड 3 क्वेश्चन क ख ग है, इसका उत्तर दे देना। मतलब वो वाला उत्तर उस पैराग्राफ से, इसका उत्तर नीचे वाला पैराग्राफ से, दोनों में से कोई एक ही करना है। और ये सेकंड नंबर के निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो बाबू पद्यांश के आधार पर इसका उत्तर दो। ये पद्यांश है 2 लाइन का और 3 को इसका क्वेश्चन है। बहुत ईजी होता है, जो बच्चा पढ़ा होगा थोड़ा सा भी समझ जाएगा। 1 2 3 स्क्रीनशॉट फ्री। आगे देखो, अथवा करके पायो जी मैं हूँ राम रतन धन पायो, मीरा वाला गाना नहीं है, ठीक है। ये देखो बेटा, ये सब मीरा द्वारा रचित कविता है, पद्य है। इसमें अ ब स 3 प्रश्न है, तीनों का उत्तर किस चैप्टर का नाम है, लेखक का नाम है और संदर्भ प्रसंग लिख दो, बस काम खत्म। ये सब आपके गुरुजी बताए होंगे और स्क्रीनशॉट फ्री है क्योंकि 1 2 3 है।
आगे आओ, आगे देखो मेरे भाई। निम्नलिखित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। ये क्या संस्कृत में है, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करो। ये नहीं आता छोड़, इसको कर, इसका हिंदी में अनुवाद कर, लेकिन करना है तुमको संस्कृत है। ये नहीं कि संस्कृत छोड़ के हिंदी में आ जाओगे, ठीक है। या तो ये या तो ये। उसके बाद क्या, उसके बाद ये है निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपको एक श्लोक मिल गया, इसका हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करना है। स्क्रीनशॉट क्या कर दें हम, फ्री, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 3 लाइन यहाँ 1 लाइन पीछे था, इन तीनों का इसका अनुवाद करो। या तो इसका करो, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण करना है। दीपदान का कहानी याद होगा आपको। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, इन तीनों में से किसी एक का लिख दो। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखो। कबीरदास, संत रैदास, मीराबाई। ठीक है भाई। तो भाई तुम्हें इतना सॉलिड चीज़ दिखा रहा हूँ कि तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम्हारे सारे के सारे नंबर तुम्हारे होंगे। 70 में 70 तुम्हारा। पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई श्लोक लिखो जो इस पेपर में न आया हो। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। 1 2 3 4 गो है, केवल 2 का उत्तर देना, बाकी 2 का नहीं। फिर नीचे निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अंधे की लकड़ी होना, आसमान टूट पड़ना, आँख में धूल झोंकना, अंधों में काना राजा। ठीक है, तो 4 में से किन्हीं 2 का ही बताना है। फिर क्या, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करवा। 4 को दिया है, केवल 2 ही का संस्कृत में बताना है। अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का अवकाश मांगा गया हो। भाई अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिखिए, कहिए हम बीमार हैं, टाइफाइड हो गया है, 1 दिन का छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो बेटा हमने आपको पूरा पेपर दिखा दिया। आप ना पढ़ो ना याद करो, ये आपकी गलती। जो चीज़ आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले मिल गई उसको ढंग से तैयार करके स्कूल जाओ, एग्ज़ाम दो, बस। ठीक है, और कौन सा पेपर और देखना है कमेंट में बताना, हम उस पर भी वीडियो लाएंगे।